हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल ए सिनेमैस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है ट्रायंगल्स और ट्रायंगल्स के अंतर्गत आज मैं बताऊंगा प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को अवश्य दबाइए ताकि नई नई वीडियो की जानकारी मैं समय समय पर दे सकूँ। तो फ्रेंड्स, आज का जो प्रॉब्लम्स है वह डिपेंड्स है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू ट्रायंगल्स, ए बी सी एंड डी बी सी टू ट्रायंगल्स दिया हुआ है ऑन द सेम बेस बी सी, यानी ट्रायंगल ए बी सी के लिए भी बेस बी सी है, ये बेस बी सी है, देख रहे हैं ना। एंड ट्रायंगल बी डी सी के लिए भी बेस क्या है, बी सी है, यानी बी सी दोनों ट्रायंगल का कॉमन बेस है। If AD intersect BC at O, AD एंड BC एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो सो डैट दिखाना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू AO अपॉन DO, यानी AO अपॉन DO, ये हमें दिखाना है। फ्रेंड, एक तो क्लियर यहाँ पर है कि ABC एंड DBC सिमिलर ट्रायंगल नहीं है, और आपको पता है ना, जब भी मैं एरिया की बात करता हूँ तो ट्रायंगल को सिमिलर होना चाहिए ना, यानी दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो इक्वल टू साइड का होल स्क्वायर, तभी होगा जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो। लेकिन यहाँ पर वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। आप देख सकते हैं कि ABC एंड DBC ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं है, तो इसकी कंडीशन में मैं क्या करूँगा, तो ट्रायंगल ABC का बेस क्या है, BC, तो मैं वर्टेक्स A से इस BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। इसका मैं नाम दे देता हूँ L, यानी AL परपेंडिकुलर है किस पर, बेस BC पर। एंड ट्रायंगल DBC, इस ट्रायंगल का भी बेस क्या है, BC है, तो इस वर्टेक्स से इसके बेस पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। लीजिए, इसका मैं नाम दे देता हूँ M, यानी AL एंड DM क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हूँ बेस BC पर, यानी यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखेंगे हम एग्जामिनेशन में, वी हैव टू प्रूव डैट, जो आपको प्रूव करना है यहाँ पर लिख दीजिए, ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू AO अपॉन DO। अब इसमें मैं कंस्ट्रक्शन किया हूँ। कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन हमें ये इसलिए करना पड़ा ना कि ABC और DBC जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं वो सिमिलर नहीं है। अगर सिमिलर होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, लेकिन यहाँ पर सिमिलर है नहीं। सो कंस्ट्रक्शन में AL एंड DM परपेंडिकुलर टू किस पर, बेस BC, एक कंस्ट्रक्शन में कर लिया हूँ। अब मैं चलता हूँ किस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू, इसका एरिया ट्रायंगल ABC का एरिया क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस क्या है, BC, यहाँ पर दिखा हुआ है दोनों का ट्रायंगल का बेस क्या है, BC, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, हाइट क्या है, AL, यहाँ लिख देता हूँ मैं AL अपॉन इसका एरिया क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाई बेस तो BC ही रहेगा एंड इसका हाइट क्या हो जाएगा, DM। क्लियर, ये देखिए हाफ हाफ कैंसिल एंड BC भी कैंसिल, और इसको लिख सकते हैं AL अपॉन DM। लेकिन हमें तो AL अपॉन DM तो लाना तो है नहीं ना, आपको लाना है AO अपॉन DO। लेकिन AO अपॉन DO कैसे आएगा, आप ध्यान से देखिए। इस ट्रायंगल की मैं बात करता हूँ, ध्यान दीजिए, ये ट्रायंगल में लेता हूँ, एक ट्रायंगल में ये लेता हूँ, ये ट्रायंगल में लेता हूँ। अगर मैं दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा देता हूँ, ट्रायंगल AOL एंड ट्रायंगल DMO को, अगर ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखा दूं तो मेरा रिजल्ट तैयार हो जाएगा। तो चलते हैं, इन ट्रायंगल AOL एंड ट्रायंगल DOM, तो दोनों ट्रायंगल में आप क्या देख रहे हैं, एंगल ALO इक्वल टू एंगल DMO इक्वल हुआ, क्यों, ईच ऑफ 90 डिग्री।
90 डिग्री क्यों हुआ? बिकॉज आप क्या कर रहे हैं, इस वर्टेक्स ए से और इस वर्टेक्स डी से इस पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक ना? तो आप लिखेंगे एंगल AOL इक्वल टू एंगल DOM। क्यों इक्वल है? बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो देयरफॉर AA सिमिलरिटी, जब दो एंगल इक्वल है सो किससे आएगा? AA सिमिलरिटी ट्रेंगल AOL सिमिलर हो जाएगा ट्रेंगल DOM। सो देयरफॉर AL अपॉन DM कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, इक्वल टू OA अपॉन DO। OA अपॉन DO कहिए या OD कहिए, एक ही चीज़ है दोनों, राइट। अब इसको मैं मान लेता हूँ 1, इसको मान लेता हूँ मैं 2। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या देखते हैं आप? एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रेंगल DBC इक्वल टू, और AL अपॉन DM का वैल्यू निकल चुका है ना? तो इस AL अपॉन DM के प्लेस पर देख रहे हैं ना, हमें क्या शिफ्ट कर देना है? OA अपॉन DO। इसमें रख दीजिए, OA कहिए या AO कहिए, एक ही चीज़ है ना दोनों। इसको लिख दीजिएगा AO अपॉन DO, यहाँ भी AO ही कर दीजिए, इस प्लेस पर भी आप AO कर दीजिए। क्लियर? तो ये जो थ्योरम प्रूफ करना था जो हमें प्रूफ हो गया। अब मैं ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इफ़ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रेंगल्स आर इक्वल, कह रहा है कि दो सिमिलर ट्रेंगल्स का एरिया आपस में इक्वल है, तो आपको दिखाना क्या है? प्रूव दैट दे आर कन्ग्रुएंट, और दोनों ट्रेंगल कन्ग्रुएंट हो जाएगा। कब? जब दो सिमिलर ट्रेंगल का एरिया इक्वल हो। तो फ्रेंड्स मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर दो ट्रेंगल में बना लेता हूँ। देखिए ये ट्रेंगल का मैं नाम देता हूँ ABC, और इस ट्रेंगल का मैं नाम देता हूँ DEF। क्योंकि दिया हुआ है कि दोनों ट्रेंगल कैसा ट्रेंगल है? सिमिलर ट्रेंगल है, यानी ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर ट्रेंगल है। और जब सिमिलर ट्रेंगल होगा तो आप थ्योरम आप पढ़ चुके हैं, दोनों ट्रेंगल का एरिया का रेशियो इक्वल टू क्या होगा? उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये तो प्रूफ ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। सिंस ट्रेंगल ABC सिमिलर टू ट्रेंगल DEF, therefore area of triangle ABC upon area of triangle DEF, क्या इसका थ्योरम है? कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। AB अपॉन DE का होल स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन EF का होल स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन DF का होल स्क्वायर। यही ना थ्योरम है। वी हैव टू प्रूव दैट, ट्रेंगल ABC कन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल DEF। हमें ये दिखाना है कि दोनों कन्ग्रुएंट है। कन्ग्रुएंट का मतलब क्या समझते हैं? कि दोनों का शेप एंड साइज सेम होना चाहिए। दैट मीन्स AB का लेंथ B के लेंथ के इक्वल होना चाहिए, BC का लेंथ इक्वल टू EF के लेंथ के इक्वल होना चाहिए, AC का लेंथ DF के लेंथ के इक्वल होना चाहिए। तो SSS कन्ग्रुएंसी, दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएगा? कन्ग्रुएंट हो जाएगा। यही तो आपको दिखाना है। सो फ्रेंड यहाँ पे कंडीशन क्या दिया हुआ? एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रेंगल्स आर इक्वल। इस ट्रेंगल का एरिया और इस ट्रेंगल के एरिया, दोनों ट्रेंगल के एरिया क्या दिया हुआ? इक्वल है। गिवन एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल DEF, ये कंडीशन दिया हुआ है, राइट। इसको मैं मान लेता हूँ 1, इसको मैं मान लेता हूँ 2। सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, देखिए हमें क्या मिलता है? एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC के प्लेस पर, इसके प्लेस पर हमें यह वैल्यू को शिफ्ट कर देना है, एरिया ऑफ ट्रेंगल DEF। सो इसके प्लेस पर एरिया ऑफ ट्रेंगल DEF को शिफ्ट कर दीजिए। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेंगल DEF अपॉन, ये तो समझ गए ना, एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC की जगह पे क्यों मैं लाया हूँ? क्योंकि इसका वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। डिवाइड बाय
एरिया ऑफ ट्रेंगल DEF इक्वल टू AB अपॉन डी का होल स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन EF का होल स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन DF का होल स्क्वायर ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया। सो इम्प्लाइज AB अपॉन D का होल स्क्वायर इक्वल टू BC अपॉन EF का होल स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन DF का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। सो इम्प्लाइज देखिए ये सब आपस में इक्वल है ना इक्वल, तो इसको आप लिख सकते हैं ना AB अपॉन DE का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। BC अपॉन EF का होल स्क्वायर ये भी 1 क्योंकि सब आपस में इक्वल है। इसी प्रकार AC अपॉन DF का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 ऐसा तो मैं लिख सकता हूँ। इसके बाद के स्टेप देखिए। सो इम्प्लाइज अब यहाँ देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं AB का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। सो फ्रेंड AB अपॉन D इक्वल टू हो जाएगा 1 क्योंकि जब 2 को हटाइएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट लग जाएगा और रूट 1 का वैल्यू कितना होगा 1 ही होगा। क्लियर ना। कोमा इसी प्रकार BC अपॉन EF ये भी क्या हो जाएगा 1। इस समझ रहे हैं क्यों 2 को मैं क्यों हटा रहा हूँ ध्यान रखिए। इसलिए मैं हटा रहा हूँ कि इसको जब 2 को हटाने के बाद आप ये जानते हैं ना A स्क्वायर इक्वल टू 2 और A क्या है साइड है। सो A इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 2 ये तो आप जानते हैं वही मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। सो BC अपॉन EF इक्वल टू भी 1 कोमा और AC अपॉन DF भी 1 AC अपॉन DF भी हो जाएगा 1 यानी इम्प्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए यानी AB इक्वल टू D BC इक्वल टू EF आएगा ना और AC इक्वल टू DF। आप क्या देख रहे हैं AB इसका वैल्यू इसका लेंथ इसके लेंथ के इक्वल है, BC का लेंथ EF के लेंथ के इक्वल है और AC का लेंथ DF के लेंथ के इक्वल है ना। सो देयरफॉर इन ट्रेंगल ABC एंड ट्रेंगल DEF में क्या देख रहे हैं AB इक्वल टू D लिख दीजिएगा, BC इक्वल टू EF and AC equal to DF, therefore by SSS congruency क्या हो जाएगा दोनों ट्रेंगल यानी ट्रेंगल ABC कन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रेंगल DEF। क्लियर फ्रेंड। आज की यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।